बारी सावा के बीच में राजा हरिचंद राजा की कथा के तो ओ सुना रही के समासा चौपेड़ के खेलाना में बाजी आरी गो ओ लाडली ओ तेरिया में तो चौपेड़ा काव्य नहीं था, वो गद्यांश को ही सुर देते थे। अब जैसे नरसी का ही गाय तो वो नैनी बाई नरसी की बेटी कह रही कि मैं भात का नौता दे आऊं अपनी सासू से, तो उसको उसमें कोई काव्य नहीं था, वो ऐसे ही गाते थे। रे नैनी बाई अपनी सासू ते का ढब से रही रे बताड़ाए हरी तो हर मेरे। ये रसिया था, हमारे मीणाओं की संस्कृति थी। अब इसमें कोई तुक नहीं है, ये गद्यांश को ही सुर दिया है, जो बात कर रहे हैं उसी को सुर दिया है। और फिर उससे सुड्डा कैसे बना? सुड्डा, ये सुड्डा हमारी संस्कृति नहीं है, ये गूजरों का रसिया है, गूजर गाते थे इसको। और हमने ये सुड्डा गाने वालों ने सुड्डा कहने लग गए, उन्हें तो गूजरों का रसिया है, गूजर गाते हैं इसको। और जगदम्बे जग में बड़ी मैया जग की पालन हार, और आज सवा के बीच में मेरी नैया कर जो, हाँ नैया कर जो पार भवानी भागी दौड़ी आजा। और या दंगल के बीच में मेरी नैया पार करा जा रे दंगाला मेरे ठाकर बाबा तो रे जा तो जो रे। मैं बहुत पब्लिक में गाऊं पढ़े ने इस हम सुख सावे और नित्य पब्लिक भेड़ी होवे दंगालन में बहुत तगड़ी, कोई एक खेत भर जाए। भवानी गाँव का अक्षर भवानी गाँव गाँव हाँ रे जगमग मंदिर काचन को बनायो कैला मैया को, गाजा बाजा सुरा खेगी मान गवैया को। जगमग में काचन को बनायो कैला मैया को, गाजा बाजा सुरा खेगी मान गवैया को। हाँ मनायो मैंने सात समंदर कूद लंक में जावाड़ो, सीता माता को लंका में पतो लगावाड़ो। मनायो मैं सात समंदर कूद लंक में जावाड़ो, सीता माता को लंका में पतो लगावाड़ो। रसिया उनमें तो बैरबानी बोले, अब इनमें आदमी बोले, ढोलक मजीरा बजावे। हाँ। तो फिर रसिया क्यों नहीं होता अब दुनिया का कम पसंद है ऐसा, मतलब है ना जुआन ऐसा इन भाई साहब सिर के कहे ना यही अच्छे लगे सुड्डा, और बूढ़े बूढ़े इनको रसिया अच्छे लगे ऐसा है बात है। तो अब होते ही नहीं, रसिया खत्म ही हो गए। अब कम दंगल हुए नहीं हुए अब। आपकी मम्मी गाती थी ना? और क्या गाती थी? रसिया गावे ही ने। अच्छा कैसे सीखा आपने?
वो मेरे जीजी गावे जब वो जो बगावे जब मेरे शौक लग गो और जब मैं गावे लग गई। ये कॉफी में लिख लूँ मैं वहाँ में सो सीख लूँ इले और काम करता रहूँ काम करता रहूँ और सीख भी लूँ। शाम की देख लूँ शाम सोऊं देते जब भी टाइम मिले मोए आते को जब उनने देख लूँ इले। मारू ढोला मारू का प्रसंग आता है न, वो है मारू का। वो गया है वहाँ जब वो दरवाजे के पास में तो दरवाजा उसको देख के हिलने लग गया, श्राप था उसको। तो वो कह रहा कि मैं बाहर आ जाती हूँ कि नहीं नहीं पर तो छत्रापन घट जाए मैं तो दरवाजे में से ले जाऊंगा। बोले ये हिलने लग गया तुमको देखकर, नहीं मानता है तो मारू कहती है वहाँ मेरे मारे काए कुमरे मेरे ढोला दरवाजो खावे झके झोला मेरे मारे। बागन में से चली सुता घर को बुध राजा की और हिलकी भर भर रोज सुरत करके दरवाजा की। बागन से ढोला चलो हो कर हा असवार महलन में से कह रही बुध की सुता पुकार बैर पुराने ना पड़े है याकू बरदान और जिंदो छोड़े गो नहीं इस दरवाजो बेईमान मेरे मारे काए कुमरे ओ मेरे ढोला। ये चलता है डब के साथ पार्टी गाती दरवाजो खावे झकझोला। भयो दोनों को मन चालो और जब मारू ने नीर खींच के ढोला घुमायो रे ओ बनहारी गोवा उनका दे दे धारे धारे धारो रे पानी पीवे तो बेगारे मन मारो रे बनहारी गोवा उनका दे दे धारे धारे धारो रे पानी पीवे तो बेगारे मन मारो रे। दोनों एक दूसरे की परीक्षा में पास हो गई। मारू घर को जाती है और रास्ते में विचार करती है। जब इसको नीचे जमीन पे बैठकर फर्श बिछाकर गाते थे, स्टेज विस्टेज नहीं थी, बाद में स्टेज पर लाया हूँ। माइक भी नहीं थे, पार्टी यहाँ बैठ जाती, चार पार्टियाँ चारों यहाँ बैठ गई यहाँ बैठ गई, पब्लिक चारों तरफ बैठी रहती, वो पार्टी वहीं गाती थी। हम जैसी जे की क्षमता थी वो पार्टी में खड़ा रहकर ही गाता था, किसी का आवाज़ नहीं थी तो। और मैं उस टाइम भी 10,000 आदमियों को आवाज़ से कंट्रोल करता था, बाहर पब्लिक के चारों तरफ राउंड देकर गाता था, सारी पब्लिक को देखता हुआ। बाकी संस्कृति तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसको जैसे हम गाते थे ऐसे नहीं गाया जाता। जैसे मीरा ने पद गाए, सूरदास ने गाए हैं, तुलसीदास ने गाए हैं, कबीर जी ने गाए हैं, वो भी पद थे, ये भी पद हैं, लेकिन उनकी शैली वो म्यूजिकल्स थे, उनका धुन दूसरा था। अब इस धुन में परिवर्तन कर दिया, हम इसको एक घेरे पे बड़े डफ पे बजा करके गाते हैं, जबकि वो क्लासिकल में गाते थे, हारमोनियम तबला ढोलक उनसे गाते थे। वो धुन दूसरी थी और ये धुन दूसरी। अरे कांसा में का खोट बता चो रोवे भाभी अबला हो देवर लाडलो बला मऊ फाड़े बादला। कांसा में क्या खोट बता क्यों रोवे भाभी अबला देवर लाडलो बाला मऊ फाड़े बादला कांसा में। तो कन्हैया तो 100-125 आदमी गाते हैं, पुराने गाते थे, और जब कोई व्याकरण नहीं था, अनपढ़ लोग थे सभी, उसमें गाते थे। वो एक उसका मामला